अब हम लोग अतिथि आईएससी बोर्ड क्लास 12 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इन द आफ्टरनून द बोट सेट सेल। दोपहर के टाइम में जो बोट था वो निकल पड़ा। अन्नपूर्णा बच्चे से बात किए जा रही थी और उससे क्वेश्चन पूछे जा रही थी। बहुत ही काइंड क्वेश्चंस पूछे जा रही थी उसके घर के बारे में, उसके फैमिली के बारे में। एंड ही आंसर्ड लैकोनिकली। बहुत ही शॉर्टकट में वो लड़का बहुत ही टैक्टफुल तरीके से आंसर दिए जा रहा था। एंड देन वेंट आउट ऑन डेक टू स्केप। और फिर बोट के डेक पे वो भाग गया इन सवालों से बचने के लिए। तारापदा टुक रिफ्यूज ऑन द रूफ ऑफ द बोट इन द शेड ऑफ द सेल। तारापदा टुक रिफ्यूज मीन्स जाके वो शेल्टर लिया, बोट के रूफ के नीचे जाके शेल्टर ले लिया। इन द शेड ऑफ द सेल। सेल तो जानते ही हो, जो बोट के ऊपर जो मास्ट लगा रहता है, मास्ट में जो वाइट क्लोथ्स, रफ क्लोथ्स होते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, वो सेल होता है। तो उसी सेल के शेड में जाके वो रिफ्यूज़ ले लिया, शेल्टर ले लिया। और फिर वहाँ से देख पा रहा था वो स्लोपिंग पास्चर्स, मतलब ढालुआ ज़मीनें जहाँ पे गाय भैंस भेड़ बकरियाँ मीडोज़ के रूप में उसका इस्तेमाल करती हैं, चारागाह बोलते हैं हिंदी में। फ्लडेड जूट फील्ड्स। फिर वहाँ से जूट के फील्ड्स दिखाई दे रहे थे जो पूरा फ्लडेड था, एकदम पानी से डूबा हुआ था। हरे हरे रिपलिंग लेट ऑटम पैडी। धान के खेत दिखाई दे रहे थे, लहरा रहे थे हरे हरे पेड़ नहीं सॉरी हरे हरे उसके धान के पौधे। नैरो पाथ्स लीडिंग फ्रॉम द घाट्स। और घाट से वो पतले पतले रास्ते जो नदी की तरफ आ रहे थे, वो घाट से रास्ते भी दिखाई दे रहे थे। एंड विलेजेस शेडेड बाय इनसर्कलिंग फॉलिएज। और गांव वगैरह भी दिख रहे थे। बोट पे जब ये लोग जर्नी कर रहे थे ना नदी में, तो वहाँ से किनारे किनारे पर कुछ कुछ गांव बसे हुए थे जो चारों तरफ से फॉलिएज, बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ों से घिरा हुआ गांव दिखाई दे रहा था। केम वन बाई वन इनटू व्यू। एक एक करके इनके आंखों के सामने आ रहा था वो सब। तो दिस वाटर अर्थ एंड स्काई, दिस मूवमेंट ऑफ लाइफ एंड साउंड, these varied levels and vast vistas to this huge immovable mute unblinking natural world, the boy was intimately linked. वो लड़का intimately बहुत ही घनिष्ठता से linked था इन तमाम चीज़ों से, ठीक है ना। जैसे कि वाटर, अर्थ एंड स्काई, जल हो या थल हो या वायु हो, हर चीज़ों से, वहाँ पे हर तरह के मूवमेंट ऑफ लाइफ से, वहाँ के हर तरह के साउंड से, दीज वेरिड लेवल एंड वास्ट विस्टाज से वो अच्छी तरह से लिंक्ड था वो लड़का। चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, हर चीज़ों से लिंक्ड था वो लड़का। एज ही सैट ही सून गॉट टॉकिंग। जब वो बैठा तो जैसे ही बैठता था ना, तैसे ही बस बातचीत करने लगता था विद द हेल्म्समैन एंड ओर्समैन। हेल्म्समैन मतलब कौन, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जो शिप में काम करने वाले होते हैं, क्रू मेंबर्स। ओर्समैन मतलब जो पतवार वगैरह संभालते हैं, नौके को चलने में हेल्प करते हैं। एक बड़ा सा स्टिक जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, नीचे की तरफ ब्रॉड होता है, उससे पानी को काटा जाता है। समटाइम्स ही टुक द ओर्स एंड पंटेड द बोट। और कभी कभी वो ओर्स को लेकर के और खुद से पंटिंग करना शुरू कर देता था, नौका चलाना शुरू कर देता था। और हेल्प्समैन बैठ करके स्मोक करने लगते थे, थोड़ा सा उनको भी फ्रीडम मिल जाता था, लग्जरी मिल जाता था। ही वुड टेक द टिलर व्हेन द सेल नीडेड टू बी टर्न्ड। और टिलर के हेल्प से सेल को वो टर्न भी कर देता था जब ज़रूरत पड़ती थी। भाई बोट का दिशा जब मोड़ना है तो वो टिलर लेकर के, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके मदद से वो बोट का सेल भी चेंज कर देता था, टर्न कर देता था। और बहुत ही ईजी तरीके से, स्किलफुल तरीके से वो हेल्प्समैन और ओर्समैन की मदद कर दिया करता था। जस्ट बिफोर डस्क, अब शाम होने के पहले, अन्नपूर्णा कॉल्ड तारापदा। अन्नपूर्णा तारापदा को बुलाई एंड आज और से पूछा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट एट नाइट। बेटे, रात के टाइम में क्या खाना पसंद करोगे। तारापदा ने आंसर दिया, वॉट एवर आई गेट। आप जो भी दे दें, जो भी मिल जाए मुझे। आई डोंट ईट एवरी डे। उसने कहा कि मैं हर रोज़ खाता भी नहीं हूँ। तारापदा की बात सुन करके अन्नपूर्णा थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो गई। इतना ब्यूटीफुल ब्राह्मण बॉय का नेग्लिजेंस देख करके, इनडिफरेंस देख करके, क्योंकि वो इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाना चाह रही थी उसको, प्यार। और तारापदा उसके लिए, उसके इस बिहेवियर को समझता ही नहीं था, इनडिफरेंट था, एकदम ध्यान ही नहीं देता था। शी लॉन्ग टू फीड, क्लोथ एंड गिव सॉकर टू हिम। सॉकर का मतलब क्या हो गया, सिंपैथी। मतलब वो चाहती थी कि उसको खिलाएं पिलाएं, उसको कपड़े अच्छे से ड्रेसअप करवाएं, उसको सिंपैथी दें। बट शी कुड नॉट डिस्कवर, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। शी ऑस्टेंटेशियसली सेंट हर सर्वेंट्स। अब वो क्या करती थी ना,
अपने नौकरों को उसके पास भेज दिया करती थी, ऑस्टेंटेशियसली का मतलब दिखावा करने के लिए, टू बाई मिल्क एंड स्वीट्स। तारापदा एट द स्वीट्स विलिंगली इनफ। तारापदा मिठाई जो था बड़े मन से खा लेता था, बट ही वुड नॉट टच द मिल्क, लेकिन दूध नहीं पीता था। इवन द टैकीटर्न मोतीलाल अर्ज्ड हिम टू ड्रिंक इट, बट ही सिंपली रिप्लाइड आई डोंट लाइक इट। टैकीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाले। बहुत कम बोलने वाले मोतीलाल भी उसको बहुत ही अर्ज करते थे कि बेटा दूध पी लो, लेकिन वो सिंपली एक ही बात का रिप्लाई देता था, नो आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। 3 days पास्ड, 3 दिन गुजर गए। तारापदा एक्सपर्टली ज्वाइंड इन एवरीथिंग, फ्रॉम द कुकिंग एंड शॉपिंग टू द सेलिंग। तारापदा हर चीज़ में ज्वाइन करता था, कुकिंग से लेकर के शॉपिंग तक, टू द सेलिंग ऑफ द बोट, और फिर बोट में सेल बांधने में भी हेल्प करता था। एनीथिंग ही सॉ इंटरेस्टेड हिम, जो भी चीज़ में उसको मज़ा आता था ना, इंटरेस्ट आता था, एनी वर्क दैट ही डिड एब्जॉर्ब्ड, वो एकदम एब्जॉर्ब्ड होकर के उस काम में लग जाता था जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट आया। हिज साइट, हिज हैंड्स एंड हिज माइंड्स वेयर एवर एक्टिव। उसका दिल, दिमाग, हाथ, उसकी नज़रें, सब कुछ बहुत ही एक्टिव रहा करती थी। लाइक नेचर हर सेल्फ ही वॉज ऑलवेज सीरेन एंड डिटैच्ड। नेचर के जैसा सबको सुकून देने वाला वो था, लेकिन सबसे डिटैच्ड, किसी से उसका क्लोज अटैचमेंट नहीं था। येट ऑलवेज बिजी, हमेशा बिजी रहने वाला। पीपल यूजुअली ड्वेल इन अ फिक्स्ड प्लेस। लोग जनरली क्या पसंद करते हैं भाई, फैमिली में रहना, एक फिक्स प्लेस में रहना। लेकिन तारापदा वॉज लाइक अ जॉयस वेव ऑन लाइफ्स अनएंडिंग स्ट्रीम। लेकिन तारापदा का हालत कैसा था, जैसे कि किसी अनएंडिंग स्ट्रीम का हालत होता है ना, अनएंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला कोई पानी की नहर, पानी का स्ट्रीम, जिसकी लहरें सभी को खुशियाँ देती हैं, जॉयफुल एक्सपीरियंस देती हैं, उसी की तरह से तारापदा था। पास्ट और फ्यूचर मींट नथिंग। उसके लिए पास्ट का कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर का भी कोई मतलब नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड वॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड। आगे बढ़ना, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही एकमात्र ऐसा चीज़ था जिसमें वो इंटरेस्ट लेता था। बाई मिक्सिंग विद वेरियस ग्रुप्स, तरह तरह के ग्रुप्स के लोगों के साथ मिक्सअप करना, ही हैड लर्नड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिलाइटफुल एकम्प्लिशमेंट्स। बहुत तरह तरह का एकम्प्लिशमेंट्स, उपलब्धियाँ उसने हासिल की थी जिसमें उसको मज़ा आता था, आनंद आता था। थिंग्स वेयर स्टैम्प्ड ऑन हिज माइंड विथ एस्टॉनिशिंग ईज़। कोई भी चीज़ें उसके दिमाग में घर बना लेती थी, ऐसा घर बनाती थी ना कि दूसरों को उसमें हैरानी होती थी कि इतना क्लोज मेमोरी, इतना डीप मेमोरी किसी भी चीज़ के बारे में। अनक्लाउडेड एज इट वॉज बाई एनी काइंड ऑफ वरी। उसका मन मिजाज अनक्लाउडेड था, किसी भी तरह का चिंता का बादल उसके दिमाग में था ही नहीं। ही न्यू पांचाली फोक टेल्स। उसको पांचाली अच्छी तरह से आता था। पांचाली एक वर्जन होता है, एक तरीका, एक कल्चर होता है सॉन्ग का, वो उसको आता था अच्छी तरह से। फोक टेल्स मतलब लोग कहानियाँ, जो ग्रामीण इलाकों में लोग कहानियाँ सुनाते हैं, फोक टेल्स। कीर्तन करना उसको आता था, गाना आता था। लॉन्ग पीसेस फ्रॉम यात्राज, और यात्रा का वृतांत भी वो सुनाता था लोगों को, लंबा लंबा यात्रा के बारे में नैरेटिव्स देता था सभी को। मोतीलाल बाबू हैबिचुअली रेड द रामायण टू हिज वाइफ एंड डॉटर। मोतीलाल बाबू का एक हैबिट था कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को रामायण सुनाया करते थे। एक शाम को वो जैसे ही बैठे लव और कुश की कहानी सुनाने के लिए, लव कुश राम जी के बेटे थे दोनों, तो जैसे ही कहानी सुनाने बैठे तैसे ही तारापदा अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि तारापदा मास्टर्ड था इस स्किल में। उसको अच्छी तरह से ये सारी कहानियाँ, ये कीर्तन सब कुछ आते थे। वो आया और आकर बोट के रूप पे खड़ा था, वहाँ से दौड़ के नीचे आ गया और उसने बोला, पुट द बुक अवे, प्लीज़ आप ये बुक हटाइए यहाँ से, मुझे एक अच्छा सा सॉन्ग आता है लव और कुश के बारे में, आप लोग सुनिए। और फिर वो पांचाली सॉन्ग स्टार्ट कर दिया, लव कुश के बारे में कहानी। द वर्स स्वीट एज अ फ्लूट। क्या गीत गाया, ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा था ना जैसे बांसुरी बज रही हो, इतनी झनकार थी उसकी आवाज़ में। फ्लोड ऑन स्विफ्टली, कितना स्विफ्ट तरीके से वो आवाज़ फ्लो होते जा रहा था। द हेल्प्समैन, द ओट्समैन केम एंड पियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द केबिन। सारे आ गए, जो वर्कर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, जो ओट्समैन थे, सारे काम छोड़ के आ गए और केबिन के दरवाजे से झांकने लगे अंदर। एज डस्ट फेल, शाम हो गई। अ स्ट्रीम ऑफ लाफ्टर
पैथोस एंड म्यूज़िक स्प्रेड थ्रू द इवनिंग एयर। और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। पैथोस का मतलब सिंपैथी, और सबके अंदर एक हमदर्दी, एक दया भरी भावना उसके लिए आ गई। म्यूज़िक स्प्रेड थ्रू द इवनिंग एयर, और उस इवनिंग के एयर में चारों तरफ म्यूज़िक ही म्यूज़िक। द बैंक्स बिकेम अलर्ट, और जो बैंक्स था ना, नदी का किनारा, वो अलर्ट हो जाता था। एंड पीपल इन पासिंग बोट्स वेयर ल्यूर्ड बाय ए मोमेंट एंड स्ट्रेन देयर ईयर्स टू लिसन। मतलब जब इनका बोट नदी के बीच में से जब गुजरता था और तारापदा इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग जब गाता था, तो नदी के किनारे के लोग या फिर नदी के अंदर दूसरे बोट्स जो इनके बोट के बगल से गुजर रहे होते थे, सारे के सारे अपना कान लगा के सुनने लगते थे इतनी ब्यूटीफुल म्यूज़िक को। नदी के किनारे के लोग भी और नदी के अंदर दूसरे बोट के लोग भी। व्हेन द पांचाली हैड फिनिश्ड, और जब पांचाली ख़त्म होता था ना, एवरीवन साइड डीपली, सब लोग डीप तरीके से लंबी सांस छोड़ते थे। विशिंग इट वुड लास्ट फॉर एवर, मतलब ऐसा लगता था कि सारे लोग विश कर रहे हों कि ये गाना रुके ही ना, होते ही जाए, लगातार चलता ही जाए। द टीयरफुल अन्नपूर्णा लॉन्ग टू टेक द बॉय एंड प्रेस हिम टू हर ब्रेस्ट। अन्नपूर्णा तो उसके गाने को सुनकर टीयरफुल, एकदम आंसुओं से भर गई, और उसकी इच्छा हो रही थी कि वो उस लड़के को अपने सीने से चिपका ले। एंड बरी हर फेस इन हिज हेयर, और अपना मुंह उसके बालों में छिपा ले, लड़के के बालों में छिपा ले। मोतीलाल बाबू थॉट, वो सोचने लगे बेचारे, इफ़ आई कुड समहाउ कीप दिस बॉय ही वुड मेक अप फॉर माई हैविंग नो सन। वो सोचने लगे कि अगर किसी तरह से इस लड़के को मना कर, बहला कर, फुसला कर अगर मैं अपने साथ रख लूँ, तो मेरी ये जो कमी है ना कि मेरे पास बेटा नहीं है, वो कमी पूरी हो जाएगी। ही वुड मेक अप फॉर माई हैविंग नो सन, इस बात को वो मेकअप कर देगा। द लिटिल गर्ल चारू शशि दो वॉज फुल ऑफ एनवी एंड जेलसी। लेकिन हाँ, इन लोगों की जो बेटी थी चारू शशि, चारू शॉर्टकट में बोला जाएगा, किसी ना किसी तरीके से पाया गया कि वो उस लड़के से एनवी कर रही है, जेलसी कर रही है भाई, क्योंकि उसके मम्मी पापा उस लड़के को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिए थे। तो इसीलिए इन लोग को ये बाद में पता चला, मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा को, कि उनकी बेटी उस लड़के से जेलस कर रही है। अब यहाँ से हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब इस पार्ट में मेनली हम लोग देखेंगे चारू शशि के बारे में। शी वॉज हर पेरेंट्स ओनली चाइल्ड। चारू शशि अपने मम्मी पापा की इकलौती बच्ची थी। सोल क्लेमेंट ऑन देयर अफेक्शन, मम्मी पापा दोनों के अफेक्शन को अकेली क्लेम करने वाली। देयर वॉज नो एंड टू हर विलफुलनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। और चारू शशि जो थी, उसका कोई लिमिट नहीं था, अपना इच्छा के हिसाब से काम करती थी वो कुछ भी, और बहुत ही ऑब्स्टिनेट थी, बहुत ही ज़िद्दी। शी हैड हर ओन ओपिनियंस अबाउट फूड, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, उसके हेयर स्टाइल्स कैसे होंगे, इन सब का उसका अपना ओपिनियन होता था, किसी दूसरे की ओपिनियन नहीं मानती थी। देयर वॉज नो कंसिस्टेंसी इन देम। और हाँ, जो कुछ भी वो ओपिनियन रखती थी ना, वो ओपिनियन में कंसिस्टेंसी भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि आज जो उसने हेयर स्टाइल रखा वो कल भी रहेगा, नो, कल फिर चेंज। आज जो खाएगी वही कल भी खाएगी, नो, कल फिर चेंज। Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make impossible demands over dress. और अगर कहीं उसको इनविटेशन मिलता था ना चारू शशि को, तो उसकी मम्मी अन्नपूर्णा डर जाती थी, हे भगवान, उसको इनविटेशन मिला है, अब तो वो ड्रेस का डिमांड पे डिमांड करेगी, बहुत सारे डिमांड करेगी, डर जाती थी उसकी मम्मी। If her hairstyle displeased her, to do and redo it made no difference and merely led to a tantrum. और हाँ, अगर उसका हेयर स्टाइल उसको पसंद नहीं आता था, तो बार बार बनाना, बार बार बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना, और इसकी वजह से पूरा बखेड़ा खड़ा करके रख देती थी घर में, टेंट्रम। शी वॉज लाइक दिस विद एवरीथिंग। अच्छा, ये सिर्फ खाने कपड़े में ही, हेयर स्टाइल में ही नहीं था, हर चीज़ में उसका ऐसा ही था। बट इफ़ शी वॉज इन गुड मूड, लेकिन अगर वो अच्छे मूड में रहती थी ना, तो शी वॉज एमिनेबल, बहुत ही फ्रेंडली मिजाज की थी अगर अच्छे मूड में रहती थी। टू एनी थिंग, हर चीज़ से अच्छा से पेश आना, हर इंसान से अच्छे से बात करना। एंड वुड शो एक्सेसिव लव फॉर हर मदर, अपने मम्मी को बहुत प्यार करना, उसको गले लगाना, उसको किस करना, और अनबैलेंस्ड तरीके से खूब हंसना, मम्मी की बातों पर हंसाना। वो लड़की, ये सच पूछो तो एक पज़ल थी, एक पहेली थी। है क्या वो एक्चुअली में, इतना जल्दी मान जाने वाली, इतना जल्दी गुस्सा हो जाने वाली। नाउ
her volatile feelings began to concentrate in fierce animosity towards तारापदा। लेकिन अब उसका ये जो volatile feeling था ना, हमेशा चेंज होने वाला फीलिंग्स, अब वो पूरा का पूरा एक चीज़ पे कंसंट्रेट होने लगा। उसके अंदर शत्रुता पैदा होने लगी, एक एनिमिटी पैदा होने लगी तारापदा को लेके कि ये बंदा क्यों इतना क्लोज हो रहा है मेरे मम्मी पापा से। शी कॉज्ड एक्सेप्शनल ट्रबल टू हर पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करना शुरू कर दिया उसने। खाने के टाइम में शी स्काउल्ड एंड पुश्ड हर प्लेट अवे। खाने के टाइम में गुस्सा हो जाती थी, प्लेट्स को इधर उधर फेंकना शुरू करती थी, हटा देती थी प्लेट्स को, कंप्लेन करती थी ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। शी वुड कंप्लेन अबाउट द कुकिंग। कंप्लेन करना शुरू करती थी खाना अच्छा नहीं बना है। घर की जो नौकरानी होती थी, जो खाना वाना परोसने वाली, उसको थप्पड़ चला देती थी। एन ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग, और हर चीज़ को ऑब्जेक्शन किया करती थी। द मोर दैट तारापदा's accomplishments impressed her and others, the more angry she became। अब जितना ही ज़्यादा तारापदा का accomplishment लोगों को इम्प्रेस करता था, उसके मम्मी को या बाकी लोगों को, ये लड़की उतना ही गुस्सा होती थी। शी वुड नॉट एडमिट दैट ही हैड एनी वर्च्यूज और एट ऑल। वो मानती ही नहीं थी कि तारापदा में कोई क्वालिटी है या किसी भी तरह का कोई क्वालिटी है। अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ देम मेड हर इवन मोर क्रिटिकल। तारापदा का लोग एविडेंस क्रिएट करते थे, बोलते थे कि भाई देखो ये एविडेंस है, ये सबूत है, इस सबूत को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि तारापदा एक मैन ऑफ क्वालिटी है, गुड बॉय ऑफ लॉट ऑफ क्वालिटीज़। अगर कोई बोलता भी था तो वो मानने को तैयार नहीं होती थी। इवन वो और क्रिटिकल हो जाती थी, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती थी। क्रिटिकल होने का मतलब शी वुड क्रिटिसाइज़, वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती थी, नहीं ये कमी है, वो कमी है। ऑन द नाइट दैट तारापदा sang about kush and love, Annapurna thought, wild animals can be tamed by music, so perhaps my daughter will soften। जिस रात को वो गाना गा रहे थे ना तारापदा महाशय लव कुश के बारे में, अन्नपूर्णा को लगा कि भाई खूबसूरत गानों से तो जंगली जानवर भी ठीक हो जाया करते हैं, तो क्यों ना मैं अपने बच्ची को लेकर आऊँ, शायद उसका दिल भी पिघल जाए। उसने पूछा अपने बच्ची से, हाउ डिड यू लाइक इट चारू, चारू तुम्हें गाना कैसा लगा तारापदा का। शी गेव नो आंसर, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेयरली टॉस्ड हर हेड इम्प्लाइंग आई डिडंट लाइक इट एट ऑल एंड शैल नेवर लाइक इट। उसने बस सिर हिला के बोला मुझे एकदम पसंद नहीं आया और मुझे कभी पसंद आएगा भी नहीं। ये उसका रिस्पॉन्स था। इससे पता चल रहा है कि वो कितना हेट करती थी, कितना जेलस था उसको। रियलाइजिंग दैट चारू वॉज जेलस, हर मदर स्टॉप्ड शोइंग अफेक्शन फॉर तारापदा इन फ्रंट ऑफ हर। मम्मी को पता चल गया था कि वो बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत एनवी किया करती है तारापदा को लेकर, इसीलिए उसके सामने उसकी मम्मी कभी भी तारापदा को प्यार से पेश नहीं आती थी, कभी भी दुलार नहीं करती थी। आफ्टर डार्क, व्हेन चारू हैड गॉन टू बेड आफ्टर ईटिंग अर्ली, Annapurna would sit by the door of the cabin and Motilal Babu and Tarapada would sit outside, and at Annapurna's request, Tarapada would sing with his singing. The goddess of sleeping darkened homes on the bank would sink into the trance and Annapurna's heart swelled with love and appreciation। काफ़ी लंबा सेंटेंस है। शाम होने के बाद जब चारू सो जाया करती थी ना, खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी खाना खा लेती थी और सो जाया करती थी, तब अन्नपूर्णा जा कर के बैठ जाती थी दरवाजे के पास, केबिन के दरवाजे के पास, और मोतीलाल बाबू और तारापदा वो लोग बाहर बैठते थे और केबिन के अंदर बच्ची सोई रहती थी। और अन्नपूर्णा के रिक्वेस्ट पे फिर तारापदा गाना गाना शुरू कर देता था, और उसे गाने की वजह से नींद की जो देवी होती है, ऐसा लगता था जैसे वो साक्षात धरती पे उतर गई हो नींद की देवी। मतलब उसके गाने में इतना मधुरता था कि नींद की देवी को भी बुला देता था। और डार्केंड होम ऑन द बैंक, और नदी के किनारे के जितने भी घर वगैरह होते थे ना, ऐसा लगता था कि तारापदा के सॉन्ग से सारे अंधेरे में डूब गए, सबको नींद आना शुरू हो गया। एक नींद जैसी स्थिति में सारा गांव, सारा बैंक डूब जाता था। वुड सिंक इनटू अ ट्रांस एंड अन्नपूर्णाज हार्ट स्वेल्ड, और अन्नपूर्णा का दिल उछलने लगता था खुशी के मारे, प्यार के मारे, एप्रिसिएशन के मारे। एप्रिसिएट करती थी वो तारापदा को कि वाह 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 क्या गाना है, क्या खूबसूरत गाना। बट चारू वुड गेट अप एंड शाउट टीयरफुली एंड एंग्रीली। इसी बीच में चारू उड़ जाया करती थी गुस्से में, रोते रोते, और कहती थी, मदर आई कांट गेट टू स्लीप विद दिस नॉइज, इस शोरगुल से मुझे नींद नहीं आ रही है मम्मी, क्या कर रही हो। शी फाउंड इट क्वाइट अनबियरेबल टू बी सेंट टू बेड ऑन हर ओन वाइल हर पेरेंट्स सैट एंड लिसनड टू तारापदा सिंगिंग। और वो लोग लाख कोशिश करते थे कि बेटी चली जा, बेटी सो जा बेटी,
लेकिन वो कहाँ जाने वाली है सोने के लिए, एकदम नहीं। रोना धोना शुरू कर देती थी, झगड़ा करना शुरू कर देती थी, जबकि उसके मम्मी डैडी कोशिश करते थे तारापदा की धुन को सुनने का। द नेचुरल फर्स्टनेस ऑफ दिस फायरी ब्लैक आइड गर्ल, आग बरसाने वाली वो आँखें, काली काली आँखें उस लड़की की, उसका जो ये नेचुरल फर्स्टनेस था, गुस्सा, उसका जो नेचुरल गुस्सा था, फैसिनेटेड तारापदा। तारापदा उसके इस नेचुरल गुस्से को बहुत पसंद करता था, उसको अच्छा लगता था, क्योंकि यंग हार्ट वाला एक लड़का था। और चारू शशि भी एक यंग लड़की थी, बच्ची थी, अभी बड़ी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं तारापदा को एक अट्रैक्शन हो रहा था चारू शशि से। ही वुड टेल हर स्टोरीज, तारापदा उसको कहानियाँ सुनाता था, सिंग हर सॉन्ग्स, गाने भी गाकर सुनाता था, प्ले हर द फ्लूट, बांसुरी बजाकर सुनाता था, मेक ग्रेट एफर्ट्स टू विन हर राउंड, और बड़ी कोशिशें किया करता था ताकि उसका दिल जीत ले, बट विथ नो सक्सेस एट ऑल, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। किस बात की सफलता? मतलब उसको नॉर्मल बिहेव करवाने पे, ताकि वो मेरे लिए इतना हेट ना करे, हमको लेके थोड़ा नॉर्मल फील करे। ओनली इन द आफ्टरनून्स व्हेन ही bathed in the swollen river, sporting his fair pure body in a swimming display worthy of a young water god, only then could she not help being attracted just a little bit. सिर्फ एक कंडीशन में वो चारू शशि थोड़ा सा अट्रैक्टेड होती थी तारापदा को देखकर, बाकी किसी भी टाइम में उसको तारापदा के ऊपर गुस्सा ही आता था, जेलस ही होता था। बस एक टाइम, दोपहर के टाइम में ना, जब तारापदा अपने पूरे कपड़े को उतार के और उस उफान भरती हुई नदी में जब उतरता था नहाने के लिए, पूरा गोरा गोरा शरीर, और उसके ऊपर जब पानी पड़ता था तो मोतियों की तरह से झलकता हुआ वो पानी गिरता था, और उसके बॉडी का प्योरिटी स्विमिंग डिस्प्ले जब करता था ना, एकदम यंग वाटर गॉड की तरह दिखता था। तभी, सिर्फ उसी वक्त चारू शशि थोड़ा सा अट्रैक्टेड होती थी, उसको देखती थी जी भर के। शी वुड वॉच हिम देन, तभी देखती थी, बट शी डिडंट रिवील हर इंटरेस्ट टू एनीवन, लेकिन कभी ये नहीं दिखाया कि मैं इंटरेस्ट लेके उसको देखती हूँ। एंड बॉर्न एक्ट्रेस दैट शी वॉज, ऐसा लगता था जन्मजात एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है वो, एक्टिंग तो इतना अच्छा जानती है। क्यों बोला गया उसको एक्टिंग? क्योंकि भाई उसको कभी ना कभी तो थोड़ा तो पसंद आता ही था तारापदा, लेकिन ऊपर से दिखलाती थी गुस्सा, और अंदर ही अंदर छिप छिप कर उसको देखती थी पानी में नहाते वक्त। Born actress that she was, carried on knitting a woolen scarf with apparent indifference to तारापदा's water sport. क्या एक्टिंग आता था उसको, बैठ करके वुलन स्कार्फ बुनते रहती थी, ऊन का बैठ के, जैसे स्वेटर वगैरह बुनती है ना आंटियाँ, उसी तरीके से वो बुनते रहती थी, और बुनते बुनते नज़र घुमा घुमा कर देखती थी, इधर बुनाई कर रही है, उधर नज़र घुमा के देख रही है तारापदा को नहाते हुए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 3।